कक्षा 11 संस्कृत विषय के अंतर्गत पद्य काव्य में महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का अगला छंद इस प्रकार है। यात्येकतोस्त शिखरं पतिरोषधीना माविष्कृतो ऋण पुरः सर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। शब्दार्थ है याति जा रहा है, एकतः एक ओर एक तरफ, अस्त शिखरम अस्ताचल की तरफ या अस्ताचल को अस्त होने के दिशा में, पतिरोषधीनाम पति ही औषधीनाम औषधीनाम पति औषधियों का स्वामी अर्थात चंद्रमा, आविष्कृतः उदित हो रहा है, अरुण पुरः सर अरुण को आगे किए हुए, एकतः एक तरफ, अर्कः सूर्य, तेजोद्वयस्य दोनों तेजों के, दोनों सूर्य और चंद्रमा इन दोनों तेजों के, युगपत एक साथ, व्यसनोदयाभ्याम अस्त और उदय होने के क्रम से, लोकः यह संसार, नियम्यत नियमित हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है, इव के समान, आत्मदशांतरेषु अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की दशाओं में परिवर्तित होता हुआ। तात्पर्य है एकतः एक तरफ, औषधीनाम पति औषधियों का स्वामी अर्थात चंद्रमा, अस्त शिखरम याति अस्त होने वाले दिशा की तरफ जा रहा है, एकतः दूसरी तरफ, अरुण पुरः सरः अरुण को आगे किए हुए, अर्कः सूर्य देवता, आविष्कृतः उदित हो रहे हैं या प्रकट हो रहे हैं, तेजोद्वयस्य दोनों तेजों के यानी चंद्रमा और सूर्य इन दोनों तेजों के, युगपद एक साथ एक ही समय पर, व्यसनोदयाभ्याम अस्त और उदित होने के कारण, दोनों तेजों के एक साथ अस्त और उदित होने की दशा को प्राप्त होने के कारण, लोकः यह संसार, आत्मदशांतरेषु अपनी परिवर्तन की अवस्थाओं में या अपनी अवस्थाओं के परिवर्तन के विषय में, नियम्यत इव मानो स्वयं को नियंत्रित कर रहा है, नियमित कर रहा है। तात्पर्य यह है कि एक तरफ औषधियों का स्वामी, औषधियों का स्वामी इसलिए कहा क्योंकि सभी औषधियों को चंद्रमा से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए चंद्रमा को औषधियों का स्वामी कहा जाता है। तो एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है और दूसरी तरफ उसी समय अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों तेजों के एक साथ अस्त और उदय होने के क्रम में यह जो संसार है, लोक है, यह मानो अपनी अवस्था के इस परिवर्तन के क्रम में स्वयं को नियंत्रित सा कर रहा है। यहाँ इस दशा से कालिदास मनुष्य की तरफ संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य को सुख और दुख दोनों प्रकार की स्थितियों में समभाव से विद्यमान रहना चाहिए। उसके ऊपर सुख की स्थिति में, उन्नति की स्थिति में
बहुत अधिक हर्ष का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए और दुख की स्थिति में उसे बहुत ज़्यादा हताश या निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी स्थितियों में समभाव रूप में रहना चाहिए।